बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं और यकीनन वो नोट्स बना रहे हैं, तो आज लगता है ये कुछ निकाल के रहेंगे वीडियो से। तो आज हम बात करेंगे जो पीएमएस की जो दूसरी फेज़ है, उसके पेपर्स, क्योंकि अब उसी पे ही बात होगी। जनरल नॉलेज का पेपर तो हो गया है, तो हमें उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी कि अगर पेपर हमारे अप्रैल में प्लान हो सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू टू आपका भी। सर पहले तो ये बताएं कि जो जीके वाला पेपर आया है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल है। देखिए, एक तो ये है कि हम अपनी वीडियोस में बार बार बता भी रहे थे कि उसका पेपर ज़रा मतलब टिपिकल पब्लिक सर्विस कमीशन की नोयत का नहीं होता, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और बाकी पीएमएस इतना बड़ा इम्तिहान है, सूबे का सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो उसका पेपर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि कैंडिडेट्स को मालूम हो कि हम इस सूबे का सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। कल को इन लोगों ने डीसी लगना होता है, डेफिनेटली ये सूबे का सबसे बड़ा, किसी भी कमीशन के अंदर जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है सूबाई कमीशंस में, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब आप ये अगर उम्मीद तवक्को रखें कि इसमें 37,000 लोग अप्लाई करें और 20,000 लोग अपीयर हों और 20 के 20 पास हो जाएं, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। सही। तो थोड़ी सी इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। तो मेरी तो खैर तवक्को के मुताबिक था, और जैसा कि हम बता रहे थे कि ये हिस्से आएंगे और वही आए हैं तकरीबन। नो डाउट। अब सवालों का तो हमें पता नहीं होता कि सवाल कौन से, वो तो कुछ तो हम पीपीएससी पे भी छोड़ देते हैं ना। अच्छा चलें जी। अच्छा सर, अब हम ना आज बात करेंगे कि जो एक जीके का पेपर चला गया है, बाकी जो 500 नंबर के 5 पेपर रह गए हैं उनकी बाइफरकेशन क्या है और उसको आप ये लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। पहले कंपलसरी पेपर्स। हाँ जी चलें जी। अच्छा, कंपलसरी पेपर्स में ऐसे है सर कि अब जो अगले पेपर्स होने हैं उसमें इंग्लिश ऐसे का पेपर होना है, ठीक है, इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होना है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ का, इस्लामियात का पेपर होना है, और उसके साथ जो पेपर होना है हमारा और उर्दू का 100 नंबर का। ठीक है, यानी अब ये सारे 100 नंबर के 5 पेपर रह गए जी, ये कंपलसरी पेपर है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 100 नंबर का और इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का। चलें जी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें आता क्या है। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर प्रेसी, कंप्रीहेंशन, कंपोजिशन और सेंटेंस करेक्शन, ट्रांसलेशन, इडियम्स, ये उसके अंदर मुमकिन तौर पर वो सेंटेंस करेक्शन में आ गया ना। ठीक है। तो ये मुमकिन तौर पर इसके अंदर ये पेपर्स में सवाल होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब इनको हमने तैयार कैसे करना है? देखें, ये वो सारी चीजें हैं सर जो इंग्लिश ग्रामर से ताल्लुक रखती हैं। लोग ना हमसे तवक्को ये कर रहे होते हैं और क्वेश्चन में भी उनसे यही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि हमको ये उन्हें एक कंप्रीहेंसिव बुक बताएं। चलिए कि हम उन्होंने 2 3 4 ऑप्शन की बजाय कहते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप हमें एक कन्वे कर दें। अच्छा, अब अगर एक से तैयारी ना हो तो फिर हम क्या करें? चलें। अच्छा, अब सर आ जाते हैं हम कि जो इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा था, ये वो सारी चीजें हैं। अब सबसे मार्केट के अंदर सबसे इजीएस्ट जो बुक है वो तो है टू द पॉइंट। ये मेरे आफ्ताब साहब की है, आफ्ताब अहमद साहब की है। ठीक है, टू द पॉइंट। अगर कोई बंदे का ऐसा लेवल है कि वो इस किताब से, क्योंकि ये उर्दू एंड इंग्लिश का मिक्सचर है, अगर वो कन्वीनियंटली ये पढ़ना चाहता है तो ये किताब ले सकता है। अगर ये किताब नहीं ले सकते और वो कहते हैं कि नहीं हमें इससे भी ज्यादा अग्रेसिवली अच्छी तैयारी करनी है, देन वो करीम दाद साहब की जो किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसका फायदा ये किताब इन तमाम पोर्शंस को कवर करती है, लाइक जैसे टू द पॉइंट कवर करती है। ठीक है, ठीक हो गया। इस किताब के अंदर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन करीम दाद चुगताई की जो किताब है, इसके अंदर ये है कि तकरीबन 1970 से जो सीएसएस के इम्तिहान हुए हैं उनके जो पेपर बी है वो भी उसके अंदर हल शुदा है, उसकी जो एक्सरसाइजेज हल की हुई हैं। तो ये एक बेनिफिट है, अच्छी खासी मोटी किताब है। हाँ, अच्छी खासी मोटी किताब है। इन दोनों में से कोई भी एक ले लें तो मेरे ख्याल में इनका कवर हो सकता है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। वो एटॉमिक हैबिट्स जो किताब है उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप रोजाना एक पैराग्राफ लिखें, आप एक सफ़े पर जाएंगे, आप एक सफ़े से आप एक आर्टिकल लिखेंगे, एक आर्टिकल से आप एक किताब। दीज आर द स्टेजेस। ठीक है, ये स्टेजेस हैं सारी की सारी, तो ये करनी पड़ेंगी।
ओके, यानी इंग्लिश के लिए ये 2 बुक्स हम दोनों में से कोई भी एक ली जा सकती है। बाकी अगर इसके अलावा भी किसी के पास मौजूद है, लाइक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मौजूद है, तो उससे भी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, वो भी एक बुक है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, बाकी किताबें काफ़ी हैं, लेकिन मसला ये है कि अब जैसे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर मिस हो जाती हैं, जो हमारे पेपर्स में आती हैं। तो लाइक अब उसके अंदर इडियम्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी दुश्वारी होती है। वो भी बहुत अच्छी किताब है अगर कोई वो पढ़ना चाहता है। ठीक हो गया सर। अब इंग्लिश ऐसे का बताएं। इंग्लिश ऐसे के लिए सर क्योंकि कोई किताब नहीं होती, इंग्लिश ऐसे एक ऐसा मुद्दा है कि आपको वो उन्वान दिए जाते हैं, उन उन्वान में से आपको जो सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला उन्वान है, जिसके आपके पास नॉलेज है, आप अपने अल्फाज में वो मुद्दा बयान करने की कोशिश करती हैं, पहली बात। सही। दूसरी बात, मार्केट के अंदर इंग्लिश ऐसे के ऊपर मुख्तलिफ बुक्स मौजूद हैं, बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से लाइक किसी ने मुझे भेजी थी, ये मेरी टेबल पे भी पड़ी है, वो अपना नासिर साहब की किताब है, ठीक है, जमाल नासिर जमाल की। तो अब जितना नासिर साहब का जो स्ट्रेचर है उसके मुताबिक वो किताब नहीं लिखी हुई, ठीक है। इसी तरह एक मेरे ख्याल में अदनान बशीर साहब की भी किताब मार्केट के अंदर मौजूद है, जो ये पीएमएस के लिए, शॉर्ट एसेज के लिए थी। इसी तरह से एक वो जो ग्लोबल एज की किताब मैं हर बार रिकमेंड करता होता हूँ, ग्लोबल एज वाली किताब, राहील शफी की जो किताब है, या अब वैसे उसको अपडेट करके ग्लोबल एज वालों ने ही बुनियादी तौर पर उसको प्रिंट किया है। तो ये 3 किताबें हैं। JWT की भी तो है, वो तो जमाल साहब वाली किताब JWT की है। तो ये वो किताबें, इनमें से कोई एक भी ली जा सकती है। बुनियादी तौर पर इसके अंदर आपको वो स्ट्रक्चर समझाया जाता है जो ऐसे का होता है, बाकी ऐसे के लिए कोई किताब नहीं होती। ऐसे के लिए आपका नॉलेज है, आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप अपनी बात को किस तरह से एग्जामिनर को कन्विंस करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। ओके। अब करीब जब आएंगे तो हम इसके मुद्दे पे बयान करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करने चाहिए, बट राइट नाउ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस्लामियात क्या आती हैं? अच्छा, अब इस्लामियात के लिए सर लाइक जैसे मार्केट के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास करीम दाद साहब की किताब मौजूद है, लेकिन करीम दाद साहब की जो किताब है वो CSS के लिए है। उसमें PMS के तकरीबन 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो नहीं लिखे गए। ओके। लाइक जैसे अर्ली इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो उसके अंदर नहीं मौजूद, और जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अंदर, या हमारे जो फ़राइज़ हैं इस्लामियात में जो एक्सप्लेन्ड होते हैं, वो भी नहीं लिखे गए उसके अंदर। और उसके साथ साथ जो तदवीन कुरान और तदवीन हदीस का जो एक हिस्सा है पूरे का पूरा, या उसमें जो इस्लामी जो जुरिस्प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, उसके जो माखज़ हैं वो उसके अंदर मिस हैं। तो वो किताब जिसके पास है उनमें से ये 2-3 एडिशनल चीज़ें कर लें। जिसके पास वो किताब नहीं है तो डॉक्टर मोहम्मद खलील की एक किताब है इस्लामियात लाजमी की, जो कि ग्रेजुएशन BA के लिए लिखी गई है। उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एज पर सब इसका पेपर पोर्शन है, तकरीबन उसके अंदर मौजूद है। ओके, ठीक हो। देखें उसके अंदर ये तकरीबन एक्सप्लेन है चीज़ें, तकरीबन, ठीक है। वो जी अगर आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो उसमें से वो कवर हो सकती है। ठीक हो गया जी। हो गया सर, उर्दू आपकी मोस्ट फेवरेट? उर्दू के लिए इशफाक अहमद विक साहब के अलावा और किसी की किताब इतनी अच्छी नहीं पड़ी मार्केट के अंदर कि जो हो। सबसे पहले तो ये है कि ये समझना है उर्दू के अंदर आता क्या है। तकरीबन 40 नंबर का उर्दू का ऐसे आता है, ठीक है। उसमें ख़त आ जाता है, आपने कोई ना कोई फार्मल जो ख़त है वो आए हुए होंगे, वो आपने इनफॉर्मल भी आ जाता है, मतलब आप किसी अपने बहन भाई को, किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को, पेरेंट्स को लिखें तो वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। फिर जो शेर आते हैं 10-15 नंबर के, उनकी जो तशरीह है वो भी उस किताब के अंदर दी गई है। फिर जो अराब, ज़रबुल अमसाल, हाँ जी, ज़रबुल अमसाल और या मुहावरे दिए जाते हैं। ज़्यादातर मुहावरे आते हैं PMS के इम्तिहान में कि आप उनको अपने फ़िक्रों में इस्तेमाल करें। या इसके अलावा जो दुरुस्तगी है, मतलब जिसे हम उर्दू इमला की गलती कहते हैं, वो आती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कलीद उर्दू के अंदर मौजूद हैं। सो ये एक किताब ठीक है। दैट्स योर फेवरेट बुक जी। ओके। अच्छा सर, अब आ जाते हैं पाक स्टडी पे। अच्छा, पाकिस्तान स्टडी में सर क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है पाकिस्तान स्टडी का, लाइक अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें पहली कोर्स आउटलाइन में आपका दिमाग घूम जाता है जब वो लिखते हैं कि मुस्लिम जो यहाँ पर गवर्नमेंट रही है या मुस्लिम रूल्स रहा है, तो अब वो बहुत पुराने थे, ठीक है। उसमें से मुझे लगता है कि 1857 से आगे तैयार करना चाहिए, मेरी जाती राय ये है। उसकी रीज़न ये है
कि 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को फोकस किया जाता है या 5 हम कर लें, लाइक जैसा कि सर सैयद अहमद खान को किया जाता है, कायदे आजम को, अल्लामा इकबाल को, और अगर हम इनसे 2 पीछे निकल जाएं तो अग्रेसिवली या तो या तो फॉलो किया जाता है हजरत शाह वलीउल्लाह को, या उसके अलावा क्योंकि एक हमारे पास और भी डिबेट होती है कि जो हजरत मुजद्दद अल-फसानी की जो खिदमात थी वो ज़्यादातर 1857 के बाद वाली हिस्ट्रीज के अंदर कवर होती है। 1857 के बाद को हमने कैसे कवर करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब बहुत अच्छी किताबें मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो 1857 से आगे की हिस्ट्री को कवर करती हैं, ठीक है। उसमें आप अगर देखें तो आपको अपना ट्रैक टू पाकिस्तान मिलेगी, आपको मेकिंग ऑफ पाकिस्तान मिलेगी, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामी नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट, उनकी एक किताब है जो कि मेरे ख्याल में हमीद निज़ामी या मजीद निज़ामी के सुपरविजन में वो प्रिंट हुई थी, अपने लास्ट टाइम इसका रेफरेंस दिया। हाँ जी, वो भी एक बहुत उर्दू में अलबत्ता किताब है, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है, बट इंग्लिश में पेपर आता है। तो मेरे ख्याल में इन सारी किताबों में से कोई एक किताब पढ़ ली जाए 1947 तक, और 1947 से आगे कोई भी मुतालिया पाकिस्तान की अगर किताब आपको मिल जाती है आप वो कर लें, या जैसा कि आप बताते होते हैं अकबर एंड सन्स की किताब भी अच्छी है, वो भी पढ़ी जा सकती है, वो भी वो उर्दू में है और इन शॉर्ट लिखी, हाँ जी, मुख्तसर मगर जामे लिखी हुई है, तो ये भी पढ़ी जा सकती है। बट वैसे तो अगर आप किताबें बताना शुरू कर दें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इकराम रबानी साहब की जो पाकिस्तान अफेयर्स की किताब है वो भी एक अच्छी किताब है। अपडेटेड का मुझे नहीं मालूम कि वो कब तक अपडेटेड है, क्योंकि मैंने खुद लास्ट टाइम पेपर ही 2018 में दिए थे, बट तब तक वो मौजूद थी मार्केट के अंदर, और वो 1857 से ही शुरू होती थी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं, अगर उर्दू में एक और जो शेख मोहम्मद रफ़ी की हमने एक किताब रिकमेंड की थी, मतलब तारीख़ पाकिस्तान के नाम से उनकी किताब है, एक 712 से 1857 तक है, एक 1857 से लेकर ऑनवर्ड है। ओके, वो भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ठीक हो गया सर। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। एक तो मेरा ख्याल कि हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिटेल एक अलहदा वीडियो बनाएं, अभी बना लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ही दफ़ा इसका मुका दें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो पेपर्स अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी लोगों ने जो सेलेक्ट किया होता है, मेजॉरिटी लोगों ने, उसमें से लाइक मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें से पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी। अब पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं ज़ाती तौर पर ये रिकमेंड करूंगा, या तो आप पॉलिटिकल साइंस का मास्टर का गाइड ले लें। ठीक है, ये किसका है? ये दानियाल वालों का है। ओके, ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ये ओल्ड बुक सेंटर से भी मिल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, या अगर आपने किताब पढ़नी है तो फिर जो वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, वो अच्छी किताब है। ओके ओके, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस की हो गई। दूसरा, जो ज्यादातर लोगों का सब्जेक्ट्स थे उनमें से एक था मैथ्स कॉम। अब मैथ्स कॉम बहुत अच्छे, मतलब रात किसी का मैंने कॉम्बिनेशन था, मैथ्स कॉम, सोशल वर्क एंड पंजाबी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे। ठीक है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब उसे अच्छा स्कोर दे सकते हैं। अच्छा, मैथ्स कॉम के लिए सर लाइक एक शराजी साहब की भी किताब है, वो भी पढ़ी जा सकती है। कारवान वालों की जो किताब है फॉर PMS एंड CSS, कारवान वालों की मैथ्स कॉम की, वो एक बहुत अच्छी किताब है। ठीक है। दूसरा, प्रोफेसर मेहदी साहब की एक किताब है मैथ्स कॉम की, वो भी एक अच्छी किताब है। बट अगर ये कहा जाए कि किसी एक किताब से 200 नंबर पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी आउटलाइन होती है, और एटलीस्ट 2 किताबें कंसल्ट करनी चाहिए। अगला जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था सोशियोलॉजी का। अब सोशियोलॉजी के लिए सर मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल अजीज तगा साहब की जो किताब है एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, वो कंपैटिबल है फॉर PMS बोथ पेपर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसकी रीजन कि वो जैसे हम कहते हैं कि वो हेडिंग्स के साथ दी गई है और वो एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। ठीक हो गया। हाँ, उसमें एक चीज का है इशू कि उसके अंदर जो हमारे पास ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए गए, मतलब उसमें जो थ्योरिस्ट हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो बट बाकी ओवरऑल जो चीजें वो ठीक थी। सेम जो इशू है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मैंने मास्टर की गाइड इसलिए कही है
कि जो पेपर में पॉलिटिकल मॉडल्स आते हैं दो, वो पॉलिटिकल मॉडल्स सीएसएस की वर्ल्ड टाइम्स की किताब के अंदर नहीं है। ठीक तो है। और वो एक 20 नंबर का क्योंकि पेपर आता है, लाजमी आता है, तो वो दो पॉलिटिकल मॉडल सेपरेट तैयार कर लें आप, बाकी सारे के सारे हो सकते हैं। ओके। अब सोशल वर्क पे आ जाऊं। आपका अपना प्यारा सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए मुझे बड़ी बदकिस्मती है कि सोशल वर्क के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव किताब नहीं लिखी हुई। मैं अजीज तग्गा साहब को आप सलाम पेश करता हूँ। जलाएं ना। नहीं, आप डॉक्टर हैं, आपको लिखनी चाहिए। तो मैं तो जब डॉक्टर बनूंगा तो मुझे पता चलेगा ना। ठीक है। तो बट इसके ऊपर 2-3 लोगों ने कोशिशें की है। एक कोशिश है डॉक्टर मोहम्मद खालिद की किताब है जो कि प्योर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क के नाम से ब्लू और किताब येलो है। कवर में होती हाँ है। जी, एक वो किताब अच्छी है। दूसरी अदनान बशीर साहब ने भी कोशिश की है कि उस किताब को कंपाइल किया जाए, वो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी ने उर्दू में कोई अगर ऐसा बंदा है कि वो समझता है कि मैं उर्दू अगर अच्छे तरीके से पढ़ लूं और उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल में फिर सबसे अच्छी किताब है गुलरुख सईद की। ओके, गुलरुख सईद की। ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इधर इस्लामिया कॉलेज लाहौर के अंदर। इनकी किताब बहुत अच्छी। ये मेल है फीमेल है। ओके। गुलरुख, बहुत प्यारा नाम है इनका। गुलरुख सईद की किताब है, वो अच्छी है। और इसके साथ हमारे हरदिल अजीज अब तो क्योंकि वो डॉक्टर बन चुके हैं, अपना इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाले अपना शाह साहब, ठीक है, मंसूर शाह साहब की जो किताब है डॉक्टर मंसूर शाह साहब की ग्लॉसरी ऑफ सोशल वर्क, अगर उसको ऐड कर लिया जाए इन तीनों किताबों में से किसी भी एक किताब के साथ, पोल साइंस में भी काम देगी। नहीं, पोल साइंस की बात नहीं कर रहा। ये मैंने सोशल वर्क की जो मैंने किताबें बताई हैं, लाइक गुलरुख सईद की या अपना अजीज नहीं, इसकी किताब है ये अदनान बशीर साहब की किताब के साथ, और खालिद साहब की किताब के साथ ग्लॉसरी ऑफ सोशल वर्क को ऐड कर लिया जाए, उसमें टर्मिनोलॉजीज मौजूद हैं सारी और उनको एक्सप्लेन किया गया है। इतनी अच्छी बुक और आपको आखिर में जाके क्यों याद आई है? नहीं, मुझे याद थी, लेकिन वो क्योंकि वो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन है उस किताब के अंदर। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शहजाद साहब और मुझे आप ना एक किताब की कॉपी भी भिजवा दें। अच्छा जी, अब सर हम आगे चलते हैं इससे लैंग्वेजेस में देखें, पंजाबी बहुत अच्छी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। हाँ जी। तो पंजाबी के लिए अच्छी किताबें मौजूद हैं मार्केट के अंदर, लेकिन क्योंकि हमेशा से जो मेरा अपना एनालिसिस रहा है, तो मुझे कादरी साहब की जो किताब है पंजाबी की, वो कमर हसनैन कादरी की, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है किताब। और मेरे खुद सारा सिलेबस भी सिलेबस सारी किताबें कवर करती हैं जितनी भी मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे जाती तौर पर कमर हसनैन कादरी साहब की किताब अच्छी लगती है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं अब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, कोई एक रेगुलर कोई बड़ा जुगाड़ लोगों को बताएं कि जिसके जरिए पास होने का कोई आसानी हो सके। अच्छा, अगर मैं होता जाती तौर पर और मेरे पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होते और मैंने आज तैयारी शुरू करनी होती, मैं क्या करता? मैं सिर्फ अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हाँ जी, उनके पिछले 5 साल के पेपर सुबह और शाम के निकाल लेता और मैं सिर्फ उन्हीं को करता। ओके, यानी आप कह रहे हैं पिछले 5 साल के पास पेपर पढ़ लें तो आप इस काबिल हो जाते हैं? काबिल नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप अगर पिछले 5 साल के पेपर, अच्छा हाँ, एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट है, एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन मैराथन जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है, डॉक्टर मुजम्मिल साहब की जो किताब है। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर बड़ी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने एजुकेशन की लेनी है तो वो डॉक्टर मुजम्मिल साहब की किताब एजुकेशन मैराथन के नाम से है, वो एक अच्छी किताब है। जबरदस्त। अच्छा, अब सर हम आ जाते हैं, अगर मैं होता जाती तौर पर तो मैं सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर्स अपने सामने रखता, हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक एक किताब लेता और 5 साल के पेपर सॉल्व करता। 5 साल के पेपरों में जो क्वेश्चन आए आप सिर्फ उन्हीं को तैयार करता? मैं सिर्फ उन्हीं को तैयार करता। ठीक है, और मैं ये अपने यकीन से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर हल कर ले और नीयत से कर ले,
सही। तो इंशाल्लाह किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ऑप्शनल में से उसके 150 से कम नंबर नहीं आएंगे। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा लोगों को फेल करता है? आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से ना ओवरऑल फेल होने की रेशो ज्यादा रहती है। अक्सर लोगों अगर को- आपने टेक्निकल तरीके से अभी हमार के 800 के करीब नंबर थे और उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से उसके इतने नंबर थे और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में उसके थोड़े थोड़े नंबर थे, ठीक है, तो आप देखें कि एक बंदा अगर 800 तक चला गया है और वो जहां भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे में उसके कुछ 60 नंबर थे, बाकी इससे कम थे, उसके जनरल नॉलेज में उसके 76 77 थे, ठीक है। बाकी अब आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेस पर इतने नंबर ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में से ओवरऑल रहने का, कंपलसरी सब्जेक्ट टेक्निकल पेपर होते हैं और एनालिसिस बेस्ड होता है, और कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं, आपके 20 नंबर जाया हो जाते हैं, 20 नंबर जाया हो जाते हैं सिरे से, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल में आपके पास बड़ा मार्जिन होता है। पीएमएस में ज्यादा नंबर लेने का जो ट्रिक है ना, वो ये है कि आपने, चाहे आपका ऑप्शनल पेपर है चाहे आपका कंपलसरी पेपर है, आपकी उसमें पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, वेल तरीके से एक्सप्लेन्ड हो। अगर डायग्राम आपको आते हैं तो आप बनाएं, लेकिन रेलिवेंट डायग्राम हो, ऐसा ना हो 2 सफ़ों पे सिर्फ डायग्राम लिखे कुछ भी ना, आप नहीं, रेलिवेंट डायग्राम बनाएं आप, रेलिवेंट आप उसमें केस स्टडी का तज़किरा करें, आप डिफरेंट कलर्स की उसके अंदर मार्कर्स इस्तेमाल करें ताकि वो प्रोजेक्टेबल हो, ताकि वो प्रेजेंटेबल हो। और पीएमएस के अंदर जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के इम्तिहान में ना मेजर डिफरेंस क्या है, जो हमारे पीएमएस के इम्तिहान के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेक करने वाले जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ग्रेजुएट्स हुए थे, अर्ली ग्रेजुएट्स थे, और उन्हें इसलिए रखा हुआ है कि वो जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस्ड है, और वो अभी भी इसी चीज को पसंद करते हैं कि आपका पेपर प्रोजेक्टेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर ग्राफ्स होने चाहिए, टेबल होने चाहिए, उसके अंदर कोई अगर डाटा है तो वो जरा डिफरेंट आप प्रोजेक्ट करें, कोई आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें या आप उसको कोई ब्रैकेट श्रैकेट के अंदर लिखें। आप ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब बदकिस्मती ये है हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स की, तो अब तो हमारी भी वही हालत हो गई है, ठीक है। हम नंबर किस बेस पर लेते थे? हमारी राइटिंग अच्छी थी, सीधी सी बात है। जिस बंदे की राइटिंग अच्छी है ना, वो अपने पेपर में 15 से 20 नंबर ज्यादा स्कोर कर रहा होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमें अब लाइक जैसे पंजाबी या उर्दू हो गया या बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, इनके अंदर हमारे ज्यादा नंबर आने की रीजन इसलिए थी कि हमारी राइटिंग अच्छी थी, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब आप में से वो लोग जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लिखना चाहिए ना, लिखेंगे तो लिखेंगे, और लिखें भी उस तर्ज पर कि आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखें, थोड़ी स्पेस ज्यादा कर दें ताकि वो रीडेबल भी हो, इजी रीडेबल हो। आप अगर इरिटेट करेंगे तो नंबर पे कौन देता है फिर, ठीक है। तो इसी तरह जियोग्राफी का अक्सर लोग पूछ रहे थे, जियोग्राफी में पिछली दफा भी काफी सारे लोग रह गए थे, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। इंग्लिश ऐसे पास था, बाकी सारे पेपर पास थे, जियोग्राफी में फेल हो गए थे, तो उसकी रीजन मुझे समझ नहीं आई अभी तक। तो चलें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पे बात करते रहते हैं। राइट नाउ हमने कोशिश की आप लोगों को बताएं, बट पीएमएस में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर लेने हैं तो 2 फार्मूलों पर अप्लाई करें, एक पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करें, सिर्फ पिछले 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर आप लोगों की तवक्को और सोच से भी ज्यादा आएंगे। बहुत शुक्रिया।